गैर मुस्लिमों को अगर हमसे नफरत और दुश्मनी है, किसी मुसलमान के दुश्मनी नहीं है, किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, बल्कि मुसलमान के अच्छे आमाल से नफरत है, मुसलमान के इस्लामी तालीमात पर नफरत है। इसलिए मुसलमानों, सबसे पहले आपको ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले इनकलाब लाए, हम अपने अंदर सुधार लाए। इंशाअल्लाह हालात ऐसे आएंगे, बिल्कुल अमन व अमान कायम होगा, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो जाएंगे और ये लाखों भेड़िए पैदा होंगे और ये भेड़िए चले जाएंगे। आपको याद होंगे वो सारे वाक़यात, इस दुनिया में कितने बड़े बड़े जालिम बादशाह आए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका सर्वनाश कर दिया, जमीन में उनको मिला दिए, मिट्टी में धंसा दिए। इसलिए आप ना उम्मीदी और मायूसी ना होइए। कुरान कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह की रहमत से मायूसी ना हो जाना। आज हमारे पास मुसीबत आई है तो कल खत्म होंगे, और जाहिर सी बात है जो मुसीबत आई वो खत्म होंगे तो मजा उसी वक्त आएगा, लेकिन हमेशा अगर खुशियां ही खुशियां मनाते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। आओ एक मंत्र आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आखिरत के सिलसिले में वसुर दया माना, वो ईश्वर ऐसे होंगे जो बड़े रहम करने वाले और बड़ा कृपालु होंगे। इसलिए आपको ना उम्मीदी और मायूसी होना नहीं है, अल्लाह पर आपको भरोसा करना चाहिए। तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की जात पर भरोसा करना चाहिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, और जिसने अल्लाह पर गुमान रखा, जिसने अल्लाह की जात पर भरोसा रखा, वो अल्लाह उसी के, वो अल्लाह काफी है, वो अल्लाह अकेला काफी है। हम ये समझे कि इसको उठ करके हम अच्छे हो सकते हैं, नहीं। अगर हालात ऐसे आ जाएंगे कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहा दम था, इस घर में आग लग गई, इस घर के ही चिराग से उम्र भर जिनको अपना मसीहा समझते रहे वो भी हमको पराया समझते रहे, उम्र भर जिनको अपना मसीहा समझते रहे वो भी हमको अपना मसीहा समझते रहे। लेकिन किस्मत का क्या कहना कि उस घर को आग लग गई, इस घर को इसी घर के चिराग से। हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये चिराग जो हमारे घर में जल रहा है ये घर में रोशनी पहुंचा रहा है, लेकिन नहीं, ये चिराग ही हमारे घर को आग लगा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए सबसे बेहतर और फर्स्ट काम आपका ये कि हम अल्लाह पर भरोसा रखें, और वो अल्लाह ही है जो हमारे हालात में चेंजिंग ला सकते हैं, वो अल्लाह ही है जो इन कौमों के दरमियान, इन कौमों के दरमियान तब्दीली ला सकते हैं। क्योंकि अल्लाह तो यही कहता है जब कौम सर्कस में आ जाएंगे, जब कौम बुराई के दलदल में फंस जाएंगे, जब कौम 500 रुपये ले लेकर अपने ज़मीर का सौदा कर देंगे, अपने ईमान को बेच देंगे, अल्लाह उस जगह पे दूसरे कौम को मुसल्लत करेंगे। इसलिए सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये काम है कि आप अल्लाह पर भरोसा करते रहिए। मेरे प्यारे साथियों, इस मंत्र में कहा गया वसुर दया माना, वो ईश्वर पर रहम करने वाले हैं, सबको माफ करने वाले हैं। हाँ, ये जो हमारे सामने हालात गुजर रहे हैं, कभी हमारे ऊपर इस चीज पर पाबंदी, कभी इस चीज पर पाबंदी, तो हमें अल्लाह ही पर दुआ और भरोसा रखना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह इस भारत में अमन व अमान कायम कर दे, हिंदू मुसलमान के दरमियान भाईचारा कायम कर दे, और ये दिन देखना ना पड़े कि तबरेज अंसारी को मार दिया गया, उनकी भी बीबी थी, उनके भी माँ थे, उनके भी बाप थे, उनकी आंखों में, उनके दिल में क्या बीत रही होगी। कारी ओवैस को, अखलाक को, इन तमाम लोगों को मॉब लिंचिंग के जरिए हत्या कर दिए गए। यह दिन देखना ना पड़े, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान और साजगार पैदा कर दे। या अल्लाह इस दुनिया में जो लोग हैवानियत के शिकार हो चुके हैं, या अल्लाह उनके दिल में इंसानियत डाल दे। या अल्लाह दुआ करनी चाहिए, हो सकता है अल्लाह गफूर रहीम है, हमारी दुआ को बख्श भी सकता है और हमें माफ भी कर सकता है, लेकिन शर्त है हम अपने अंदर इनकलाब पैदा करें, शर्त है कि हम अपने आप को पहले सुधारें। मुसलमानों, सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को देखें, उसके बाद और दूसरे के पीछे लगे। ये कौम की हालात आज इसलिए ऐसे हुए हैं कि ये कौम इंतशार है, ये कौम बटी हुई कौम नजर आ रही है। एक हिंदू भी आज ये कह रहे हैं कि दुनिया में हमने घूमा, पूरी दुनिया घूमी, पूरी दुनिया का मुजाहिरा और मुशाहिदा अपनी आंखों से किया, लेकिन सबसे ज्यादा बटी हुई कौम कोई अगर नजर आई तो मुसलमान है। किसी कौम के दरमियान अगर सबसे ज्यादा इंतशार पाया गया, किसी कौम के दरमियान सबसे ज्यादा नाइत्तेफाकी पाए गए, वो मुसलमान कौम है जो एक प्लेटफॉर्म पर कायम नहीं है। हमारा भाई इलेक्शन में उठता है,
कोई इसी पार्टी से दूसरा भाई उसके मुखालिफ खड़ा हो जाता है। इन कौमों को अपनों से जलन है, इन कौमों को अपने से जलन है। ये कौम ये नहीं चाहती कि हमारा भाई आगे बढ़े। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आपको इंतशार पर नहीं बटना है। ये है ईमान, ये है ईमान। और ताज़ा ईमान को ताज़ा करने का जरिया हम चाहे किसी को ही, हम चाहे किसी गरीब, हम चाहे किसी यतीम, हम चाहे किसी लाचार को ही वोट करें, लेकिन शर्त है कि हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें, तब हमारे अंदर ईमान में इजाफा होगा, ईमान ताज़ा होगा। आए मुसलमानों, और अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। मुसलमानों आओ, मैं फिक्र आखिरत से जुड़ने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पर कायम कर रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म पर आने से हमारे और आपके हालात ऐसे होंगे, जब हमारे इस देश में अंग्रेजों ने कब्जा जमाया, हम ही थे, आप ही थे, जिन्होंने सब आपस में एकता होकर, जिन्होंने आपस में एक होकर अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने में कामयाबी हासिल किए। हम ही थे जिन्होंने इस देश में एकता होने के लिए अपना खून बहाए। मेरे प्यारे साथियों, आज उसी तरह सख्त जरूरत है भारत को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पर कायम है और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। आए अल्लाह, हमारे भारत में जो ये दहशतगर्दी, भारत में खून खराबा, आपस में एक दूसरा इंतशार पर बटे हुए हैं, ये अल्लाह सबको एक प्लेटफॉर्म पर कायम वसुरदयामान, वो ईश्वर बड़े रहम करने वाले होंगे, वो ईश्वर बड़े रहम करने वाले होंगे। आइए, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कहत साली आ गया, काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास सब लोग गए और कहे, मूसा आप अल्लाह के रसूल हैं। मूसा ने दुआ करने के लिए सब लोगों से अपील की, चटियाल मैदान में जमा हो जाओ। चटियाल मैदान में जमा हो गए, दुआ शुरू हुई। अल्लाह ने मूसा को कहा, है मूसा, तुम्हारे इस कौम में एक आदमी बुरा है, गुनहगार है, तुम उसे कहो कि यहाँ से चला जाए। वो जब चला जाएगा तो हम यहाँ बारिश नाजिल कर देंगे। मूसा कहता है, अल्लाह इतने लोगों में कैसे पहचानूं कि कौन बुरा है कौन गुनहगार है। अल्लाह कहता है, मूसा तुम्हारा काम है आवाज़ देना, मेरा काम है पहुँचाना, आवाज़ दो। मूसा ने जैसी आवाज़ दी उस आदमी के कानों में पहुँची, वो आदमी समझ गए कि मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो आदमी इधर उधर देखने के बाद सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकलता हूँ, मेरे वजह से लोगों को बारिश नहीं होगी, लोगों को पानी नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ अगर रह जाता हूँ या चला जाता हूँ लोग कहेंगे यही बुरा है, अब क्या किया जाए। उन्होंने एक तदबीर सोची, एक दिमाग में ख्याल डाला और अल्लाह से दुआ शुरू की, अल्लाह मैंने ज़िंदगी भर गुनाह ही गुनाह किए हैं, मैंने ज़िंदगी भर खता ही खता किए हैं, तूने मेरे ऐब पर पर्दा डाल दिया है, तुमने मेरे गुनाह को छुपा दिया। या अल्लाह आज भी तू हमारे गुनाह को छिपा दे, आज भी हमारे ऐब में पर्दा डाल दे। हो सकता है अल्लाह मैं आज के बाद से नेक अमाल करने की कोशिश करूँगा, आज के बाद से मैं मुत्तकी बन जाऊँगा। अल्लाह कहता है, जाओ मैंने तुझे माफ़ कर दिया। और बारिश शुरू हो गई। मूसा हैरान हो गए और कहा, अल्लाह क्या बात है कि कोई गुनहगार कोई मुजरिम इस मजलिस से नहीं निकला और बारिश शुरू हो गए। अल्लाह कहता है, मूसा मैंने उसको माफ़ कर दिया है, मैंने उसके गुनाह को माफ़ कर दिया है। अल्लाह के मूसा कहता है, अल्लाह मुझे दिखाइए वो गुनहगार कौन था। अल्लाह कहता है, मूसा मैंने ज़िंदगी भर उनके ऐब में पर्दा डालता रहा, ज़िंदगी भर उनके गुनाह को छिपाता रहा, आज कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे सामने उनके ऐब को जाहिर कर दूँ, आज कैसे हो सकता है कि तुम्हारे सामने उनके गुनाह को बयान कर दूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अल्लाह ने ऐसा मूसा को कहा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह फरमाता है तब मैंने बारिश नाजिल कर दी, बारिश होना शुरू हो गए। अब हम गौर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं दुनिया के अंदर कितने भाइयों को हम नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आप ऊपर से नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। दुनिया के अंदर कितने भाई के पीछे लगे हुए हैं, दुनिया के अंदर कितने भाइयों के ऐब को जाहिर कर रहे हैं। चौक चौराहे में बैठकर उसकी ग़ीबत, चौक चौराहे में बैठकर उसकी ऐब ये बयान करते हैं, हाँ फला के अंदर फला ऐब है, फला के अंदर फला बुराई है, इस चीज़ से बचिए। इस वाक़े को बताने का मकसद ये था, मुसलमानों हम इंतशार में बटे हुए थे जब तक थे, लेकिन अब हमें अल्लाह
अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह हम अब तक इंतशार में बटे हुए थे, लेकिन अब इंतशार में नहीं बटेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और इंशाअल्लाह जालिम कौम को हराएंगे, बातिल कौम को हराएंगे और हक पर लोगों को लाएंगे, हक पर लोगों को बिठाएंगे, हक पर लोगों को सत्ता पर लाएंगे। ये बताने का मकसद था। मेरे प्यारे साथियों, इस चीज़ को आपको गौर से समझना चाहिए कि हमारी हालत, सूरत हाल कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आइए मैं आपको वो ईश्वर जिनके बारे में कोई शक व उलझन नहीं, लेकिन हम और आप शक व उलझन में पड़े हैं, अल्लाह है या नहीं। एक मिर्ची को जब आप इस्तेमाल कीजिएगा पता लगेगा हाँ ईश्वर है। वो मिर्ची ऊपर से लगेगा, इसके अंदर कुछ नहीं। वो जहर जिसको देख कर लगेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं, लेकिन जैसे जहर पीजिएगा आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आपकी मौत करीब है, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, आपकी मौत वाक़ई हो जाएंगी। एक मिर्ची को जब खाइएगा जाहिर सी बात उसमें तीखापन आएगा। इसलिए अल्लाह पर शक व उलझन में ना रहा करो और अल्लाह के बारे में ये ना कहा करो कि अल्लाह है तो कहा है। कोई अल्लाह को देख कर इबादत करता है, हम अल्लाह को देख नहीं पाते, तो क्या इसका मतलब अल्लाह है या नहीं। हदीस ये कहती है अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फइल्लम तकुन तराहु। जब भी तुम इबादत करो ये समझो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। ये तसब्बुर ना कर सको, ये तसब्बुर कम अज कम करो कि अल्लाह हमको देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, वो अल्लाह जिनके बारे में कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, दूसरा नहीं, लम यलिद वलम यूलद। वो ईश्वर ऐसा है जिनको दुनिया के अंदर किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है, दुनिया के अंदर उसका ना कोई बाप है ना कोई बेटा है। आइए मैं आपको हदीस के साथ साथ कुरान की आयतें भी सामने रखी और वेदों का भी हवाला दे रहा हूँ। एकम ब्रह्मादित्यो नास्ति 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 किंचन। वो ईश्वर वो ब्रह्मा एक ही है, दूसरा नहीं। या एका इत्ता मुश्तहि, वो ईश्वर एक ही है, एको ही द्वितीयो नास। ओम निराकारम, वो निराकार है, उसकी कोई तस्वीर नहीं, न तास ये प्रतिमास। आइए इसी चीज को हदीस में ये कहा गया है, वो ईश्वर तो है, कुरान ये कहता है, कुरान की आयत ये कहती है अल्लाह है। उनका चेहरे का जिक्र मिलता है, हाथ का जिक्र मिलता है, लेकिन कैसा है, रंगत तो कैसे है ये हम नहीं बता सकते हैं। उसी चीज को तो मंत्र कहता है न तासीय प्रतिमास। वो ईश्वर ऐसा होंगे जिनकी ना कोई फोटो होंगी, जिनकी ना कोई तस्वीर होंगी। इस सिफात को बयान करने के बाद क्या आपके दिमाग में और इश्कालात रहेंगे, क्या आपके दिमाग में जहनो, क्या आप तजब्जुब में पड़े रहेंगे? नहीं नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम दिखा दो, दुनिया के अंदर कोई ऐसा धर्म दिखा दो इन तमाम इश्कालात का हल दिखा सके। लेकिन हाँ, वो कौम अगर कोई नजर आ रही है, वो धर्म अगर कोई नजर आ रहा है तो इस्लाम है, वो मुसलमान कौम है कि एक छोटे से छोटे बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए बताओ हम किसको मानते हैं, वो कहेगा अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह कितने एक है। लेकिन आप ईसाई से पूछिए, ईसाई ये कहेंगे अल्लाह तीन है या फिर तीन अलग अलग है। शक व उलझन उनके दरमियान भी है। एक अगर गैर मुस्लिम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये बड़े मजहब के हैं, उनसे कहा जाए तुम कितने को मानने वाले हो, कहेगा 33 कोटि देवी देवता। अगर कहो एक तरफ से नाम गिनाओ या फिर ये कहो जिसको भगवान के रूप में जानते हो और मानते भी हो, तो ये बताओ उसके यहाँ कोई बेटा हुआ था या नहीं, वो किसी का बेटा था या नहीं। अगर कोई किताब ऐसी है, कोई धर्म अगर ऐसा है, कोई धर्म अगर ऐसा है वह इस्लाम है, जो इन शक व उलझन को दूर करता है और क्लियर ये जवाब देता है ऐ लोगों, जिस ईश्वर की हम और आप पूजा करते हैं वो ईश्वर अल्लाह है और उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं। लिहाजा इस शक व उलझन में ना पड़े रहो। और हाँ, अगर तुम अच्छे मकाम हासिल करना चाहते हो, बुलंदी हासिल करना चाहते हो, जन्नत हासिल करना चाहते हो, तो इस्लाम के दायरे में आ जाओ, क्योंकि इस्लाम को छोड़कर किसी भी मजहब में जाओगे तो कामयाब नहीं हो सकते हो। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन।
कोई इंसान अगर इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब की जुस्तजू में रहे, दूसरे मजहब को तलाश करने में रहे, वो शख्स खसारे में है, नुकसान में है। अगर बुलंदी हासिल करना है, अगर आपको जन्नत हासिल करना है तो इस्लाम के दायरे में आ जाइए। इसी को तो रामायण में ये कहा गया, तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामद पार ना होया। आए लोगों, गुमानी से फरक्का जाने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, बहुत तरीका मिल जाएगा, बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल दिए जाएंगे। आज सब रास्ते में कब्जा जमा करके रख दिया गया। वहाँ पर ट्रैफिक कितनी है, वो रास्ते में काफ़ी भीड़ है, इस रास्ते में भी काफ़ी भीड़ है। लेकिन ऐसा बंदोबस्त आज के दौर में किया जा सकता है कि आपके जगह में, आपके शहर में हवाई अड्डा बना दिया जाएगा, फिर आपको उड़ान जैसे परवाज करा के आपको एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल करा दिए जाएंगे। लेकिन जन्नत एक ऐसा रास्ता है, जन्नत का रास्ता एक ऐसा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत के बगैर वो जन्नत हासिल नहीं हो सकती है। इसी चीज़ को मंत्र में कहा गया, ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पापा मिल्लल्लाह परम पदम। वो मेरे प्यारे साथियों, मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। अगर जन्नत जाना चाहते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के शरीयत को अपनाओ। इस चीज़ का दावा, इस चीज़ का इकरार तो सब करते हैं, सब तो मानते हैं कि हमारे दरमियान कोई ना कोई नबी है, सब तो मानते मोहम्मद, सब तो मानते मोहम्मद, लेकिन हम मोहम्मद से ख़ास वही मोहम्मद मुराद लेते हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के मानवता, पूरे विश्व के हैवानात के लिए भी रहमत बनाकर भेजे थे। हम ख़ास मुराद उसी को लेते हैं। लेकिन किसी ने इसका अलग अलग माना किया है, किसी ने नशा का माना किया है, नौज़ुबिल्लाह, ये मिलता ही नहीं। कहाँ के ये संस्कृत है और कहाँ की ये मीनिंग है, जरा मुझे बताना। मेरे प्यारे साथियों, मेरा बताने का मकसद ही है, दुनिया के अंदर कोई इंसान अगर चाहे कि ये बड़ा आदमी है, हम उसके पास नहीं जाएंगे, दूसरे के पास जाकर अपना काम करा लेंगे, वो कर सकता है। दुनिया के अंदर कोई इंसान ये कहे हम किसी के दरवाजे में नहीं जाएंगे, अपना ऐसा दरवाजा बनाएंगे, हम ऐसा भुलभुलैया तैयार करेंगे, ऐसा ताजमहल तैयार करेंगे, ऐसा बुर्ज खलीफा जैसी इमारत और मकान बनाएंगे कि हमें ताजमहल देखने की ज़रूरत ना पड़े, हमें भुलभुलैया जाने की ज़रूरत ना पड़े। हम खुद इस चीज़ को बना लेंगे, हम खुद इस चीज़ को वजूद में ला लेंगे, हम वहाँ जाने की मुझे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा रास्ता है, मोहम्मद की शरीयत एक ऐसी शरीयत है जिसके अंदर सबको दाखिल होना है, जिसकी शरीयत को सबको पामाल करना, जिसकी शरीयत को सबको अमल करना है, जिसकी शरीयत पर सबको चलना है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को लाजिम पकड़ने रहना। वो ईश्वर यही तो कहता है और हमेशा ही पैगाम देता है जो इस्लाम और वेद से बिल्कुल मिलता जुलता है। जो वेद कहती है वही इस्लाम कहता है। मरने से पहले अगर ला इलाहा इल्लल्लाह किसी ने इकरार किया और जुबान से इसकी गवाही दी, अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके रसूल है। इस्लाम तो यही कहता है, कोई अगर 80 साल और 70 साल की उम्र में भी इस्लाम लाए और इस्लाम की हालत में ही उनकी मौत हो, उनका इंतकाल हो, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम लाने वाले अगर कोई 70 साल के बाद भी इस्लाम लाता है, अल्लाह के नबी फरमाते उसके तमाम पिछले गुनाह को माफ़ कर दिए जाते हैं, तमाम खताएं को माफ़ कर दिए जाते हैं। और किसी ने अगर आखिरी उम्र में भी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के नबी की हदीस ये कहती है, अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। लेकिन हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम आखिरी उम्र में अमल कर लेंगे, आखिरी उम्र में नेक बन जाएंगे, आखिरी उम्र में हज कर लेंगे, पूरी ज़िंदगी गुनाह किए हैं, आखिरी उम्र में नेक अमल कर लेंगे। मैं तो ही चीज़ के ऊपर बहस कर रहा था कि मौत किसी के लिए फिक्स नहीं है, मौत ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, कभी भी इंसान को किसी भी ज़िंदगी में, चाहे नौजवानी के मराइल में हो, चाहे बुढ़ापे की आलम में हो, चाहे खोसट की आलम में हो, किसी भी मरहले में मौत आ सकती है। इसलिए मौत का मुतय्यन वक्त नहीं है, ना मौत 1 मिनट आगे और ना 1 मिनट पीछे। इसलिए जब तक आप जिंदा है ये समझिए कि हम अच्छे अमाल करते रहेंगे, अमल स्वाले करते रहेंगे। वो ईश्वर जिनके बारे में ये सिफात ये बयान कर दिए गए हैं कि ना तास्य प्रतिमास, वो ईश्वर ऐसे होंगे जिनकी ना कोई तस्वीर होगी, जिनकी ना कोई मूर्ति होगी। मुसलमान जब इबादत करता है, नमाज अदा करता है, उसके सामने अल्लाह की कसम कोई तस्वीर नहीं होती है, कोई फोटो नहीं होती
होते हैं, लेकिन आज देख लीजिए बड़े बड़े महान पुरुष इंसान की तस्वीर बना लिए गए हैं। हमने देखा है बहुत सारे मजाहिब के लोगों को कि अपने आने वाले कौम में जो महान पुरुष इंसान थे, जिस तरह हमारे कौम में मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस तरह हमारे रहबर मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में महान पुरुष इंसान के नाम से जाने जाते हैं, जिसको कुरान ने ये तशबीह दी है वह सिराजम मुनीर, जिसको कुरान ने ये तशबीह दी है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने उनकी तस्वीर नहीं बनाए, हमने उनकी मूर्तियां नहीं बनाई, हमने उनकी स्टैचू नहीं बनाए, हम तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ, अगर वसीला भी पकड़ते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, क्योंकि ये कुरान कहता है मेरा मोहम्मद जो दे उसे ले लो और जिस चीज से रोगे उससे रोक जाओ, यही तो हमारा वसीला का तक़ाज़ा है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा और आपका अकीदा सिर्फ इस चीज पर है कि जब भी हम इबादत करें ये समझे कि अल्लाह हमें देख रहा है। इसका मतलब ये कहने का है नमाज भी पढ़े तो हम ये सोचे या अल्लाह नमाज में चोरी नहीं करेंगे, रुकू सही से करेंगे, सजदा सही से करेंगे, बिल्ली की तरह और कौवे की तरह चोंच मारा जमीन में फिर उठा लिया, इस तरह चोंच मारकर सजदा नहीं करेंगे, रुकू सही तरीके से करेंगे। जब हम ये सोचेंगे अल्लाह हमें देख रहा है तो हमारा अमल साले भी अच्छे होंगे, हमारा अमाल भी अच्छे होंगे, हम सही तरीके से उस चीज़ का अंजाम दे सकेंगे। हाँ, अगर हम ये सोचेंगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो बुराई करने भी जाए तो अल्लाह को याद आएगा और ये कहेंगे अल्लाह हमें देख रहा है। हमने एक ऐसे मकान बनाए जो दुनिया की नज़रों से अंधे हैं, कोई इंसान उस चीज़ को देख नहीं सकता है। हम रात की तारीकी में पहाड़ के गोसे में समंदर के झांकों में हम इतनी अंधेरी में कोई अगर गुनाह करे और हम ये सोचे इंसान तो हमें देख नहीं रहा है, कम अज कम अगर अल्लाह को याद है तो ये सोचेंगे अल्लाह हमको देख रहा तो कोई गुनाह नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक हम सत्तो भी प्रवहुदा वद्दरिन, वो ईश्वर ऐसे होंगे जिनको लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारेंगे। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके अंदर तमाम सिफतें हो, वो इंसान सब हुनर जानता हो। कोई अगर डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई अगर मौलवी है तो कोई उससे बड़ा आलिम है, कोई उससे बड़ा फाजिल है, कोई अगर कारी है उससे बड़ा कोई हाफिज है। लेकिन दुनिया के अंदर एक इंसान को सारी चीज़ों की फजीलत हासिल नहीं। गोया के इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां है, गोया के इंसान के अंदर कुछ न कुछ कमियां है। सारे हुनर एक इंसान को अल्लाह ने नहीं दिए हैं। लेकिन इस मंत्र की तशरीह मैं यही कर रहा हूँ कि लोग जैसा चाहेंगे अपने रब के सामने वैसा उनको मिलेगा। यानी जिसको धूप की ज़रूरत पड़ जाए वो कहेगा या अल्लाह तू ही धूप देने का मालिक है। जिसको बारिश की ज़रूरत पड़ जाए, पानी की ज़रूरत पड़ जाए, वो कहेगा ईश्वर तू ही बारिश देने का मालिक है। यानी धूप का मालिक तू ही है और बारिश का भी मालिक तू ही है। इस मंत्र की मैंने ये तशरीह किया है, अल्लाह जाने ये मंत्र की तशरीह सही हुआ या गलत। इसका मतलब ये है मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मराहिल से उसको पुकारेंगे। इसका मतलब पानी की ज़रूरत जो होंगे वो अल्लाह को कहेंगे अल्लाह तू पानी देने वाला है, या अल्लाह तू इंसान को पैदा करने पर भी कादिर है, इंसान को मारने पर भी कादिर है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, यहाँ तक कि तू तमाम चीज़ों पर हर चीज़ पर कादिर है। एक इंसान को दोबारा कैसे वजूद में लाएगा इस चीज़ पर भी कादिर है। मेरे प्यारे साथियों, वक्त ख़त्म हो रहा है, वक्त ख़त्म हो रहा है। मेरा बताने का मकसद ये था कि आप फिक्र आखिरत से जुड़े रहिए और हम जब भी इस दुनिया में रहें अच्छे अमाल करते रहें। आप ये ना सोचें कि हम बुढ़ापे जब आएंगे तो अच्छे अमाल करेंगे। इंशाल्लाह मैं यहाँ बेद नहीं बोल पाया, आइंदा ख्याल रखूँगा क्योंकि ये मेरे लिए नया इलाका है। अब नए इलाके में जाहिर सी बात है क्या बोले नहीं बोले इसके बारे में मशवरा भी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए खैर आपसे माज़रत खाऊँ। इंशाल्लाह कभी भी अगर आएँगे तो इसी के ऊपर तफसीलात से बयान करेंगे। और आप सबसे एक बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी ज़ुबान से कोई अगर आपको ठेस और तकलीफ़ पहुँची हो, हमारी तरफ से कोई अगर गुस्ताखी हो आप माफ़ कीजिएगा। मैं आपके एक छोटा भाई हूँ, आप भी हमारे रिश्ते में भाई हैं और कुरान और हदीस तो यही पैगाम देते हैं मुसलमान सब आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा किसी के अंदर कुछ खामियाँ हो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, अगर उसके अंदर बुराई हो उसको तन्हाई में इस्लाह भी कर देनी चाहिए। लिहाजा हम अल्लाह से दुआ करते बारी अल्लाह इन जलसों को कामयाब अता फरमाए और ये जलसा अल्लाह के फजल करम से कामयाबी के दिहाने पर पहुँचे। मज़ीद अगर इस तरह के प्रोग्राम हो अल्लाह उसको भी कामयाब करे। हम